स्वागत सभी का बहुत बहुत, और सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से। देखिए, दीपावली जैसे 5 पर्वों का त्यौहार होता है, धनतेरस से प्रारंभ होकर के भाई दूज तक चलता है। इसमें सबसे मुख्य जो पर्व है, मुख्य जो त्यौहार है वो दीपावली का ही है, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को किया जाता है। तो इस बार दीपावली वैसे तो हर बार कुछ ना कुछ विशेष होता रहता है, और व्यक्ति को उस तरह किसी प्रक्रिया विशेष के तहत कुछ करके, जैसे सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें लक्ष्मी पूजन का बड़ा विशेष महत्व है, और इस दिन लक्ष्मी पूजा करने से आदमी को सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो इस बार भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं दीपावली के परिप्रेक्ष्य में जो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। कि सबसे पहला तो ये है कि इस बार ये जो दीपावली का जो पर्व है, ये 5 दिनों का ना होकर के 6 दिनों का हो रहा है, और 6 दिनों का हो रहा है। और अगले दिन, दीपावली से अगले दिन यानी 13 नवंबर को सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का संयोग बनना है। तो 12 नवंबर को दीपावली का पर्व और अगले दिन सोमवती अमावस्या का। तो ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ योग है एक प्रकार का, ऐसा प्रायः कम होता है। एक तो ये पर्व 5 दिनों का ना होकर के 6 दिन हो जाएगा, और अगले दिन यानी 13 नवंबर को सोमवार के दिन कोई त्यौहार यानी कोई पर्व नहीं होगा, क्योंकि अन्नकूट गोवर्धन पूजा जो है अगले दिन 14 तारीख को होनी है, और 15 तारीख को भाई दूज। तो एक तो ये हो गया कि दीपावली से अगले दिन ही स्नान दान के लिए एक विशेष अवसर आ रहा है, जो सोमवती अमावस्या का योग पड़ रहा है। तो सोमवती अमावस्या वर्ष में 1-2 बार ही पड़ा करती है, तो अपने आप में एक बड़ा दुर्लभ संयोग है। एक तो विशेषता ये है। दूसरी बात, इस बार दीपावली रविवार के दिन पड़ रही है, तो रविवार के दिन पड़ने से व्यापारी वर्ग के लिए, व्यवसायी वर्ग के लिए बहुत विशेष शुभ हो। साथ में इस बार कुछ ऐसे योग पड़ रहे हैं जो करीब कई सैकड़ों वर्ष बाद ऐसे योगों का निर्माण हो रहा है। और इसमें सबसे अहम बात क्या है कि इस बार दीपावली के दौरान भगवान शनि देव की बड़ी विशेष कृपा रहेगी। इस दौरान जितने भी पर्व हैं उसमें शनि देव की बड़ी विशेष कृपा रहेगी। अब उन 5 राजयोगों में जो योग पढ़ रहे हैं, जिसमें हर्ष है, गज केसरी योग है, उभयचारी योग है, काहल योग है, धन लक्ष्मी महालक्ष्मी योग है, तो 5 योग ये पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो दैनिक योग जो पढ़ते हैं, जिनमें शुभ सौभाग्य है, आयुष्मान है, और इसके अलावा प्रीति योग है, ये 3 योग ये भी पढ़ रहे हैं जो दैनिक दिनचर्या में, दैनिक उसमें पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये अष्ट योगों में मतलब ये दीपावली का इस बार का जो त्यौहार है, जो पर्व है, वो अष्ट योगों में बहुत ही सुखद है। और ये सारे जो योग हैं, या इन जो ग्रहों का जो गोचर है, जो ग्रहों की जो घटनाएं हैं, ग्रहों का जो संचार है, जैसे शनि देव करीब 30 वर्षों बाद अपनी राशि में, क्योंकि वो 30 वर्षों का इनका एक चक्र होता है, उसके बाद में स्वतः उसी राशि में आ जाते हैं 30 वर्ष के बाद में। तो शनि देव जो है अपनी कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। और साथ में एक दिन पहले, जब जिस दिन नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली के दिन, शनिवार का दिन और चतुर्दशी तिथि का संयोग होने से उस दिन भी बहुत बड़ा एक विशेष प्रकार का सिद्ध योग निर्माण हो रहा है, जो खास करके उन व्यक्तियों के लिए जो कहीं ना कहीं, जैसे शनि की महादशा अंतरदशा है, या शनि की पीड़ा गोचर में कहीं शनि से प्रभावित हैं, स्वास्थ्य की परेशानी है, या धन की परेशानी है, या कुछ है, तो उसके लिए बहुत ही ये अच्छा है लगातार उसको धनतेरस से प्रारंभ करके और भाई दूज पर्यंत, क्योंकि इन 5 दिनों में खास करके इन्हीं की पूजा होती है। भगवान धन्वंतरी, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, लक्ष्मी, चित्रगुप्त,
तो ये सब आपस में जो है भाई बहन हैं, एक दूसरे से इनका संबंध होता है और बड़ा ही प्रगाढ़ संबंध है, भाई बहनों का संबंध है। तो इन 5 दिनों में खास करके इन्हीं की आराधना होती है। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ हो गई कि इस बार दीपावली जो है लोगों के लिए, धनतेरस भी, चतुर्दशी भी और दीपावली भी लोगों के लिए बहुत ही शुभता लाने वाली है। लोगों के लिए भी, आम जनमानस के लिए भी, और साथ में देश में सुख समृद्धि और सौहार्द। और इसके अलावा जो दूसरी जो खास बात है कि ये प्रश्न होता है कि लोग दिन में जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पूजा करते हैं, तो उनके पूजन के लिए समय, उपयुक्त समय क्या है, और संध्या के समय जो प्रदोष काल में पूजा होती है घरों में, उसके लिए उपयुक्त समय क्या है। तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि दिन में जो है, वैसे तो अमावस्या तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो अपराह्न लगभग 2:45 बजे, दोपहर बाद 2:45 बजे अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। और अमावस्या तिथि प्रारंभ होने के बाद में जो सबसे शुभ मुहूर्त है बहुत ही अल्प समय का, बहुत ही थोड़े समय का है, लेकिन 1:30 बजे से लेकर के और 3 बजे के बीच में, यानी 3 बजे से अगर थोड़ा विलम्ब भी हो जाए तो भी कोई हर्जा नहीं है, लेकिन 1:30 बजे के बाद में जब उस समय शुभ चौघड़िया लगी रहेगी, और उस शुभ चौघड़िया के अंतर्गत उस समय लग्न भी अच्छा होगा और अमावस्या तिथि भी प्रारंभ हो जाएगी। तो 1:30 बजे से लेकर के और 3, सवा 3 बजे के मध्य में जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पूजन का जो समय है वो बहुत ही शुभ रहेगा, 1 नंबर का मुहूर्त हो रहेगा। दूसरा, प्रातः काल, ये इसमें अमावस्या तिथि नहीं रहेगी, लेकिन प्रातः काल चूँकि चर लाभ और अमृत की चौघड़िया होने से प्रातः 7:30 बजे से 12 बजे के मध्य में, क्योंकि इस दौरान जो चौघड़िया पड़ रही है वो बहुत ही शुभ है, चर लाभ और अमृत की चौघड़िया है। इसके अलावा इसी दौरान अभिजित मुहूर्त का भी समय होता है, जो कि प्रत्येक दिन कुछ समय अवधि के लिए अभिजित मुहूर्त होता है। तो दूसरा ये है कि इस समय में भी पूजन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में किया जा सकता है। तीसरा जो है, अब घरों में प्रदोष काल के समय का पूजन सबसे बढ़िया होता है। तो 3 काल होते हैं, प्रदोष काल, निशीथ काल और महानिशीथ काल। तो प्रदोष काल का समय जो होता है सूर्योदय से लगभग 2 घंटे, सूर्यास्त के बाद 2 घंटे का होता है। तो इस बार प्रदोष काल का जो घरों में लक्ष्मी पूजन का जो विशेष प्रशस्त समय है वो लगभग 5:25 से लेकर के 8:05 के मध्य का है। इस दौरान भी स्थिर लगन है और चौघड़िया भी बहुत ही शुभ कारक है, शुभ चौघड़िया है। तो उसके अंतर्गत घरों में सबसे पहले, और जो निशा काल का, निशीथ काल का जो पूजन है वो लगभग 8 बजे से लेकर के 8:05 से लेकर के और रात्रि 9:30 तक, यानी रात्रि जो है 10:30 तक, यानी 8:05 से 10:30 के मध्य में जो निशा काल का समय है। अगर कोई प्रदोष काल के समय से वंचित रह जाता है तो उस समय वो पूजन निशा काल में कर सकता है। यानी अगर देखा जाए तो इस बार पूजन के लिए पर्याप्त समयावधि, संध्या काल के समय घरों में पूजन के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए पर्याप्त समयावधि मिलेगी, जिसमें शाम को 5:25 से लेकर के और 10:30 तक के बीच में आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद में महानिशा काल का समय होगा जो 10:30 से लेकर के और रात्रि 2 बजे तक का रहेगा। और वो महानिशा काल का पूजन जो है तंत्र मंत्र साधना के लिए विशेष प्रशस्त होता है। तो अगर कोई इन दोनों से वंचित रह जाता है तो वो उसमें करता है। खास करके वो लोग जिनको कोई काम में प्रयोग करना है, जो तंत्र साधना करनी है, मंत्र सिद्धि करनी है, कोई प्रयोग करना है, तो उनके लिए वो काल विशेष प्रशस्त होता है। तो इस बार जो है दीपावली बहुत ही विशेष है और ग्रहों का कुछ ऐसा संयोग बन रहा है, शनिदेव की विशेष कृपा हो रही है। साथ में 8 ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जो इस प्रकार के कई सौ वर्षों बाद में बन रहे हैं। तो इसलिए दीपावली का ये शुभ मुहूर्त जो है आप सभी के लिए मंगलकारी हो और आप उसका समुचित लाभ ले सकें। खरीदारी के लिए भी यही मुहूर्त अच्छा रहेगा। अगर कोई इस दिन कोई खरीदारी करना चाहता है तो उसके लिए भी जो हमने दिन के समय में समयावधि बताई है प्रतिष्ठानों में पूजन के लिए, उस समय खरीदारी के लिए भी वो मुहूर्त विशेष प्रशस्त रहेगा। और अगर
इस बारे में कोई और जानकारी किसी को चाहिए, विस्तृत जानकारी चाहिए, तो वो संपर्क करके इस विषय में जानकारी ले सकता है। कुल मिलाकर के इस बार दीपावली बहुत ही सबके लिए शुभ रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।